नमस्कार स्टूडेंट्स, जसबीर ओबी के इस हिंदी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ व्याकरण का एक एक रोचक विषय लेकर, अनुस्वार। ये छोटा सा विषय है, लेकिन छात्र अक्सर दुविधा में रहते हैं अनुस्वार के चिन्ह के विषय में और उनके उच्चारण के विषय में। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अनुस्वार की परिभाषा, यानी कि इसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से, यानी नाक की सहायता से किया जाता है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए हम बना लेते हैं एक स्माइली। स्माइली में हमने 2 आँखें बनाई हैं और एक नाक बनाया है। हमने यहाँ मुंह नहीं बनाया है, केवल एक नाक बनाया है, जो कि ये दर्शाता है कि हमारे अनुस्वार का उच्चारण किस प्रकार से होगा। तो यहाँ देखेंगे कि अनुस्वार का उच्चारण नाक से हो रहा है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंक, कंठ, संतरा, संसार, बंगाल आदि। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह स्वर व व्यंजन के रूप में लगाया जाता है। अब देखिए, मानक वर्तनी आप में, यानी कि वो वर्तनी जो कि मान्यता प्राप्त है, और हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं उनका पंचम वर्ण, यानी आपने पढ़ा होगा, सभी जो वर्ण हैं आपने पढ़े होंगे स्पर्श व्यंजन, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तो ये 5वां वर्ण है, अंग। तो इस प्रकार से ये 5वें वर्ण वाले सभी वर्ण हमने ले लिए, ग, य, ण, म, न, म। ये 5 वर्ण हैं हमारे पास, और ये पंचम वर्ण कहलाते हैं, यानी जो लास्ट वाली लाइन है, प्रत्येक वर्ग की लास्ट वाली लाइन वो पंचम वर्ण कहलाती है। तो इस प्रकार इनके स्थान पर आजकल हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि स्वर और व्यंजन दोनों के रूप में लगाया जाता है। तो इसको विस्तार से इस भाग को जानते हैं कि ये हम इसमें समझाना क्या चाहते हैं। आप देखिए, अनुस्वार के प्रयोग में क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब पहला उदाहरण हमने लिया है गंगा। अब इसमें आप देखिए, जो पहला वर्ग है, यानी कि क वर्ग, उसका जो 5वां वर्ण है वो यहाँ लिया गया है, ये है ग। पहले गंगा लिखने समय ये लिखा जाता था, इस प्रकार से लिखा जाता था, इसको इस्तेमाल किया जाता था अंग में। आजकल हम बिंदु के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार चंचल, तो ये है, और इसको हम आजकल इस तरह से लिखते हैं। इसी प्रकार झंडा में अणा लिखा जाता था, और आजकल हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार चंद्र में ना का प्रयोग किया जाता था, और आजकल हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। रंभा, अब इसमें भी आजकल हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि 5 जो वर्ण हैं पंचम वर्ण लिए गए हैं, और पंचम वर्ण जो हैं उनके प्रयोग के स्थान पर हमने यहाँ अनुस्वार यानी कि बिंदु लगाया है। अब एक पॉइंट हम और समझेंगे कि उच्चारण की ध्वनि, हम इसको बोल कर देखते हैं कि क्या वास्तव में यही है, यही बात है, क्या यही समझ में आता है हमें, ये 3 उच्चारण। तो देखिए, हमने इसको सबसे पहले इसका उच्चारण हम करते हैं गंगा। तो यहाँ पर अंग की साउंड आती है, अंग की आवाज़ आती है।
इसी प्रकार हमने ये वाला शब्द बोला चंचल, तो यहाँ भी अंग की साउंड है। इसी प्रकार हमने बोला झंडा, तो यहाँ पर भी अंग की आवाज़ आती है। अब आते हैं इस पे, यहाँ पर हमने बोला चंद्र, तो यहाँ न की आवाज़ आ रही है, न का उच्चारण हो रहा है। इसी प्रकार हमने ये अगला शब्द पढ़ा रंभा, तो यहाँ म का उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार ये जो उच्चारण ध्वनि है ये इन तीनों में सिमट कर रह गई है, यानी कि अब इन तीनों का उच्चारण एक हो गया अंग के रूप में और न और म के रूप में। तो हमें इनके उच्चारण में, इनको लिखते समय जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो इस उच्चारण का भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अगला बात हम अब देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट बात है। अनुस्वार के पश्चात र, य, र, ल, व तथा ह आने वाले शब्दों में अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। अब देखिए, यदि अनुस्वार के बाद, अनुस्वार का प्रयोग होने के बाद ये शब्द आ जाएं, कौन कौन से शब्द, य, र, ल, व तथा ह, अगर ये आ जाते हैं तब शब्दों में अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहेगा, यानी कि वहाँ पर हम अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान्यवर, अम्ल, तुम्हारा। आप देखिए यहाँ पर आधे ना का प्रयोग हमने किया, इस अम्ल में म का प्रयोग किया, तुम्हारा में भी म का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अनुस्वार यानी कि इस मूल शब्द के बाद य आया है, ल आया है, ह आया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त द्वित्व वर्णों में आने पर वहाँ अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब ये लिखा हुआ है सन्नाटा, अब यहाँ देखिए न, आधा न, फिर पूरा न हमने लिखा है। तो ये यहाँ पर जब द्वित्व वर्ण का मतलब ही है कि जब एक बार आधा अक्षर और फिर उसका पूरा अक्षर आ जाए, सेम वर्ड हो जाए, तब हम वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, तब वही वर्ण वहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम लिख दें सन्नाटा में हम लिख दें सन्नाटा इस तरह से, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। तो इसी तरह से सम्मान यदि हम लिख दें, यहाँ पर बिंदु लगा के लिख दें सम्मान, तो ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा। तो इनको इसी रूप में लिखा जाएगा। इसी तरह जन्म, उन्नति, तन्मय इत्यादि, ये सब शब्द इसी रूप में प्रयोग किए जाएंगे। तो आशा है आप सभी को अनुस्वार का प्रयोग समझ में आया होगा, उसका जो चिन्ह है वो भी आपको याद हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करके अपने और किस विषय में आप वीडियो चाहते हैं उसके विषय में मुझे जानकारी दें। धन्यवाद।